नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए कुछ खास दिनों की बात होगी। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, 9 दिन बाद, आज से 9 दिन बाद, आज अभी 15 तारीख है, 15 अगस्त है, तो 9 दिन पश्चात ऐसा क्या होने वाला है कि बड़ा धमाका हो सकता है। किस्मत आपकी 7वें आसमान पर, आप कहते ना, ऐसा वक्त भी ज़िंदगी में आता है कि व्यक्ति ज़मीन से आसमान तक की ऊंचाइयां पल भर में तय कर लेता। इतना भाग्य जब प्रबल होता है, ये उन दिनों की बात करने जा रहा हूँ। खट्टी मीठी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ, जिससे कई बार आपको थोड़ा सा कष्ट भी होता है। सच कह रहा हूँ, जब गोचर अच्छा नहीं होता तो एक एस्ट्रोलॉजर कैसे अच्छा बता पाए उसे। अब ये जो समय आ रहा है बहुत अच्छा है, बताते हुए भी हमें भी एक खुशी का एहसास होता है, क्योंकि हमारी भी मकर लगन राशि है। तो निश्चित तौर से मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त का इंतज़ार सभी को है, मुझको भी है। तो जानते हैं, रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मकर राशि के लिए वह कौन से 9 दिन के पश्चात कुछ ही दिन आएंगे दोस्तों। ये 4-5 रोज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इन 4-5 रोज़ में ऐसा होगा कि आपको वो मिल जाएगा जो आप काफ़ी समय से तलाश रहे हैं। किसी को अपनी नौकरी में बदलाव की तलाश है, अच्छी नौकरी की तलाश है। किसी को घर परिवार में एक सुख चैन की तलाश है। किसी को अपनी प्रियतम प्रेयसी के साथ वक्त गुजारने के लिए कोई उतारू है। लव लाइफ की तलाश है। किसी को शादी की तलाश है, जो सिंगल्स हैं, पार्टनर की तलाश है कहीं तो। और कोई अगर सीनियर सिटीजन है तो उसे सुकून की तलाश है, उसे स्वास्थ्य की तलाश है, उसे शायद परम आत्मा की भक्ति में लीन होने की तलाश भी हो सकती है। तो हर किसी का अपना एक मंतव्य है, अपना एक मन की बात है, अपनी इच्छा है। वे सभी इच्छाएं इस कुछ 5-6 दिनों में निश्चित तौर से पूर्ण होती हैं। लॉटरी इत्यादि के भी योग हैं जो शेयर बाजार में कामकाज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो भरा पूरा है, क्योंकि गोचर बहुत उत्तम है। काफ़ी परिवर्तन भी हो रहे हैं। कल से 16 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन, 20 तारीख को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन, 22 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन, 25 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन, 26 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन। गजब की स्थितियां हैं, तो गजब के परिवर्तन भी हैं। तो इन परिवर्तनों के साथ हम आनंदित होने चले हैं। चलिए खोलते हैं इस चार्ट के रहस्य को। कुछ ग्रह इस तरह से कहते हैं कि गुरु के साथ मैंने चंद्रमा दिखाए। पहले इसी की बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गुरु चंद्र योग गज के श्री राजयोग होता है, और ये बहुत अच्छा राजयोग है आपके लिए, क्योंकि पंचम भाव में है। आप कहेंगे ये तो राजयोग तो हर महीने कई बार बन जाता, 3-4 बार बन जाता है, जब चंद्रमा सामने आए, चंद्रमा केंद्र में आए गुरु से। इस राजयोग में क्या खास बात है? यहाँ पर खास बात ये है दोस्तों, चंद्रमा उच्च के हैं। वृषभ राशि में आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा उच्च के होते हैं, और आपकी सप्तम भाव के भी तो मालिक हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, आपकी मैरिज लाइफ का है। आप के लिए जो प्यार मोहब्बत का जीवन है ना, वो सप्तम भाव देता है, पंचम भाव भी देता है। पंचम भाव में जा बैठा सप्तम भाव का मालिक, और गुरु के साथ जा बैठा जो 12वें भाव का मालिक है। सप्तमेश, पंचमेश और 12th लॉर्ड, 12वां भाव, ये तीनों की युति हो रही है भाई। तो आपका, अगर यू आर न्यूली वेडिड कपल ना, तो आपको इस धरा पर स्वर्ग ये दिखा देंगे। ऊपर वाला इस तरह की कृपा करने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, ये दुर्लभ समय है। गुरु चंद्र जब मिले तो आपकी लव लाइफ अति उत्तम, क्योंकि रोमांस का स्थान है पंचम भाव और यहाँ पर सप्तमेश, वो भी 12वें भाव के मालिक के साथ। तीनों ही भाव ऐसे ही हैं जो आपकी लव लाइफ को श्रेष्ठ करते हैं। देखिए, अभी मैंने गुरु चंद्र से जो प्रतिष्ठा मिलनी है, जो आपका कद बढ़ना है, उसकी बात तो की ही नहीं। देखिए, अगर आप उच्च पद आसीन हैं, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें तरक्की मिल सकती है। तरक्की ना भी मिले, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, मान, प्रभाव आपका बढ़ने के योग बनते हैं। और पंचम भाव आपकी हॉबीज़ का है, क्रिएटिविटी का है, आपके शौक जो भी हैं वे परवान चढ़ेंगे। इस अवधि में आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। और शेयर बाजार में कामकाज करने वाले तैयार रहिए। इस तारीख, ये तारीख बता दें, सॉरी मैं बता नहीं पाया शुरुआत में। शुक्र, ये जो उच्च का चंद्रमा होगा 25 तारीख से रात्रि 10:30 से होगा। तो 26 से 27 तारीख, 26 तारीख जन्माष्टमी है। भगवान कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड वासुदेव, भगवान वासुदेव, बांके बिहारी, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दिल से कहता हूं, आपको तरक्की दे। और ये जो सॉरी, ये जो चंद्रमा है 26-27 तारीख गुरु के साथ रहेगा। 28 तारीख को सुबह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 3:40 सुबह। ब्रह्म मुहूर्त जब होता है 3:40 सुबह 28 तारीख। तो 26-27 तारीख तक गज केसरी राजयोग, हाँ, रात्रि को शुरू हो जाता है 10:30 बजे, ये यहाँ पर 25 तारीख को। तो ये 2 दिन आपके लिए खास है, इन्हें डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ और एजुकेशन, शिक्षा से रिलेटेड कामकाज करते हैं, उसमें बेहतर परिणाम, लाभ की अवस्था बनेगी। व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। धन की स्थिति भी बेहतर करता है, खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। मन यात्रा करने को करेगा, अड़ोस पड़ोस आसपास का यात्रा आप कर सकते हैं। छोटी बड़ी यात्रा की योग बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा तृतीयेश गुरु के साथ हैं। कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई नॉलेज जो आपके काम की बात है वह आपको समाचार मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, पराक्रमी रहेंगे। चंद्रमा तृतीयेश के साथ है। चंद्रमा भी तो एक लगन होता है दोस्तों। तृतीय भाव का मालिक चंद्रमा के साथ हो तो मन बली होता है, वह भी त्रिकोण में, दोनों का योग। दोनों मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं गुरु चंद्र, तो आप हर्षित रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। तनाव क्या होता है वह कोसों दूर रहेंगे, तनाव से आप खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। धन की स्थिति भी बेहतर होगी, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए, विदेशी कामकाज करने वालों के लिए स्थितियाँ लाजवाब। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे दार्शनिक भी साबित होंगे। लोगों की मदद करके आपको रिलीफ मिलेगा। प्रभु की भक्ति में भी आपको सुकून मिलेगा। तो ये दिन 2 लाजवाब हैं, इनका पूरा भरपूर यूज करिए, आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे जैसे शुरुआत में बताया, जैसी जैसी आपकी इच्छा, जैसी जैसी आपकी मनोकामना, उसी डगर पर आप चलिए, आपको रास्ता मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, तरक्की पालेंगे। मंगल और चंद्रमा, ये दोस्तों 28 तारीख सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा आएंगे। तो 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख 11:30 बजे सुबह तक यह योग बनेगा, मंगल चंद्र योग। ये बहुत बेहतरीन इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मंगल चंद्र योग एक तो 6th हाउस में है, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में है। चंद्रमा वैसे ही बली होते हैं 6ठे भाव में। जो मेरे वीडियोस देखते आए हैं उन्हें पता है, जो खासकर साप्ताहिक राशिफल मेरा देखते हैं उन्हें ये पता है कि चंद्रमा जब 6ठे भाव में होता है तो वह बहुत बली होता है। मंगल वैसे मित्र है, तो चंद्र मंगल योग भी लक्ष्मी योग होता है। तो इस लक्ष्मी योग का फ़ायदा उठाएं। 28 और 29 तारीख, खासकर 29 तारीख तो गुरु के नक्षत्र में भी रहेंगे चंद्रमा। तो गुरु हालांकि आपके त्रिकोण में हैं, गुरु त्रिकोण में होने का मतलब ये है आपको धन लाभ होगा, विरोधियों से लाभ कमाने वाले होंगे, आपकी जीत निश्चित करते हैं मंगल यहाँ पर।
हालांकि चतुर्थेश होकर मंगल छठे भाव में बैठेंगे, परंतु जहाँ तक बात है विरोधियों को परास्त करने की, किसी तरह की कंपटीशन स्पर्धा की, कोर्ट कचहरी के मसलों की, वहाँ से आपको शुभ समाचार मिलता है। कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। 28-29 तारीख 28 तारीख को कोई बड़ा कार्य मत करें चंद्रमा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु तृतीय भाव में है। हालांकि राहु की स्थिति अच्छी है, नो डाउट राहु राजयोग कारक है, परंतु फिर भी कहना चाहूँगा कोई बहुत बड़ी कोई स्कीम जो चल रही है अगर आपके दिमाग में, उसको क्रियान्वित 28 तारीख को ना करें। अदरवाइज दिन से रेस्ट है, आपका पराक्रम बढ़ेगा। 28 तारीख को भी शत्रुहंता रहेंगे, तेज प्रभाव बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी। होटलियर्स है, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो लाभकारी स्थितियाँ, और ख़ासकर अगर आर्मी डिफेंस में है या स्पोर्ट्स में है तो भी दिन उत्तम रहेंगे। और मंगल क्योंकि कारक हैं दोस्तों, भूमि पुत्र हैं बेसिकली मंगल, और खाद्य पदार्थों के कारक है, तो इनसे जो डील करते हैं खाद्य पदार्थों से, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। धन आएगा कहीं तो, अगर नौकरी करते हैं तो आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है। दिन बहुत उत्तम है। क्यों उत्तम कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दूसरा ग्रह गोचर भी अच्छा, उसके ऊपर भी अंत में टिप्पणी करूँगा। तो केतु ये जो चंद्रमा है बुध के साथ भी जा मिलेंगे दोस्तों, ये मिलेंगे 30 तारीख सुबह, 30 तारीख 11:30 बजे सुबह से लेकर 31 तारीख और 1 तारीख रात्रि तक यह चंद्रमा बुध के साथ रहेंगे दोस्तों। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ये चंद्रमा का गोचर इतना अच्छा है। पहले तो उच्च का चंद्रमा, फिर छठे भाव का चंद्रमा, वो भी मंगल के साथ, और फिर यह स्वग्रही बुध के साथ। बुध आपके भाग्यस्थान का मालिक है। यूं तो बुध और चंद्रमा दोनों की आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, परंतु क्योंकि दोनों देखिए चंद्रमा तो अपने घर में है, इसका तो कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। बुध भाग्यस्थान का मालिक है, इसलिए नुकसान नहीं करेगा। भाग्य आपका प्रबल होगा कहाँ से? सप्तम स्थान से। किस्मत का मालिक जहाँ पर चला जाए वहाँ पर किस्मत ही तो लेकर जाएगा। जिस ग्रह के पास जो होता है वही वह लेकर अपने साथ चलता है। ये नियम है, ये सूत्र है। बुध भाग्य का मालिक है, किस्मत साथ लेकर 7वें भाव में आ गया तो आपका पार्टनर किस्मत वाला रहेगा। ये 2-3 दिन, बल्कि जब तक बुध यहाँ पर रहेंगे, बुध यहाँ पर 4 तारीख तक रहेंगे, 29 तारीख तक वक्री रहेंगे हालांकि, परंतु 4 तारीख तक रहेंगे, 4 सितंबर तक। तो 4 सितंबर तक दोस्तों पार्टनरशिप में लाभ, व्यापार में बहुत बड़ी डील 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। मैं 1 तारीख की बात कर रहा था चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते, कंजूसी काहे करते, क्योंकि 4 तारीख 29 से लेकर 4 तारीख तक, ये 5 दिन तो और भी दुर्लभ हैं, राजयोग कारक हैं, जब बुध वक्री नहीं रहेंगे। यू गॉट इट। जब बुध मार्गी हो जाएंगे 29 तारीख को, 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, और बुध का चंद्रमा के साथ मेल कमाल है। यहाँ पर बुध देखिए भाग्य स्थान का मालिक सप्तम स्थान में हो, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए और स्वग्रही चंद्रमा हो, तो आपको यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग, विदेशों से लाभ के योग, व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में अच्छी डील निश्चित तौर से मिलेगी। भाग्य ही साथ देगा, जो भी आपकी मंशा है। वो कहते हैं ना, प्रभु के समक्ष खड़े हो जाओ, प्रभु जैसे प्रकट हो जाए और कहें तात मांगो क्या चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। आपका भाग्य इतना इन 5 दिनों में बहुत तेज होगा, किस्मत बहुत तेज होगी, अद्वितीय सफलता मिलने के योग बनते हैं। बहुत लाभकारी स्थिति है इस चंद्र और बुध के योग के कारण। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य स्वग्रही विपरीत राजयोग, ये अति उत्तम है। हाँ, आप जिन मेरे भाई बहनों ने, यार दोस्तों ने, मित्रों ने कष्ट सहे हैं, उनके लिए ये सूर्य का योग बहुत उत्तम है, क्योंकि विपरीत राजयोग तभी सुफल देता है जब व्यक्ति की बस हो जाती है। जिन जातकों की वाक्य में बस हो चुकी है, हार चुके हैं, सूर्य उनको एक संभल देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं और तरक्की भी देते हैं। यहाँ पर अकस्मात ढंग से लाभ दे सकते हैं, अकस्मात ढंग से कोई आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। खासकर गोपनीय कार्य तो होता ही होता है।
कोई आपका गोपनीय कार्य, कई तरह के गोपनीय कार्य हो सकते हैं। लव लाइफ भी एक गोपनीय है, इशू है जो बताया नहीं जा सकता, ओपन में लव नहीं किया जाता। रिसर्च, साइंस, अकल्ट विद्याएं, सीआईडी, सीबीआई इत्यादि में जो कामकाज करते हैं, जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, ये भी सभी गोपनीय कार्य हैं। इवन जो टनल्स में कामकाज करते हैं, खदानों में कामकाज करते हैं, वो भी भूमि के नीचे, पताल का भाव है। तो यहाँ पर आपकी आयु लंबी करता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम करता है और लिगेसी से लाभ के योग बनाता है। अगर इमीडिएटली लिगेसी से लाभ, तो देखिए इमीडिएटली तो नहीं होता, पर उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि कई बार आपके रिश्तेदार, यार दोस्त, मित्र, माँ बाप इत्यादि, आपके बुजुर्ग कुछ ना कुछ वसीयत लिख सकते हैं या आप वसीयत अपने नाम करवा सकते हैं। समय देखिए, मौका देखिए, इस महीने 16 तारीख से अगली 15 सितंबर तक आप वसीयत अपने पेरेंट्स से कहकर अपने नाम करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी का इशू बहुत बड़ा रहता है आजकल के ज़माने में, और ये गौर करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो शनि की उपासना करते रहें। शनि का बीज मंत्र बताता हूँ, दुर्लभ मंत्र है, आपको अक्सर बताया है, ये दिल से करें ना थोड़ा सा। चलिए आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुन लिया करें यूट्यूब पर दशरथ कृत शनि स्तोत्र। ये शनि जी की प्रशंसा में भगवान राम के जो पिता हुए दशरथ, उन्होंने रचा था। पुराणों में ऐसा वाक्य है, तो वह अगर आप पढ़ते हैं दिल से, दोस्तों मैं भी पढ़ता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, और लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, भगवान राम की अनुकंपा है, भगवान विष्णु की कृपा है। मेरी कुंडली देखने में बिल्कुल जीरो है, 4-4, 5-5 ग्रह बैठे हुए 12वें भाव में जाकर। तो एनीवेज आज इतना ही। आपके लिए उपाय बता दें इस अवधि में, इस सप्ताह कह लें, हालांकि गोचर डिटेल में फिर बात करेंगे। आपको बुध का उपाय कर लेना चाहिए। छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, अगर वह नहीं पॉसिबल तो पक्षियों को बाजरा खिलाएं, डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, कुत्तों को खासकर। शनि और जब तक बुध आमने सामने हैं 22 तारीख तक, 22 तारीख तक, जी हाँ 22 तारीख तक शनि और बुध आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों वक्री हैं। कुत्तों से बचकर रहें, डॉग्स से, जिनकी शनि या बुध की दशा अंतरदशा है, महादशा है। हाँ, बी केयरफुल। पेट्स, डॉग्स अड़ोस पड़ोस में काटते फिरते हैं आजकल, बी केयरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।